भारत की जानिब से आबी जारी है। 3 दरियाओं ने तबाही फेर दी। हर तरफ पानी ही पानी, घर डूब गए, फसलें तबाह। रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हजारों अफराद की नकल मकानी। मजीद सैकड़ों बस्तियां खाली करने का हुक्म। मुतअद्दिद देहात डूब गए, खड़ी फसलें तबाह। दरिया रावी का बंद टूटने से मुख्तलिफ अजला में इमरजेंसी नाफिज। कोट मोमिन ने सैलाबी सूरत हाल दाखिल, इलाका मकीन नकल मकानी पर मशहूर। गुजरात में दरियाए चनाब का पानी कोट गुलाम में दाखिल, धान की फसलें तबाह। कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड कादराबाद को बचाने के लिए बंद तोड़ दिया गया। मुतअद्दिद देहात और डेराजा डूब गए। हेड खान की पर पानी की आमद 10 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर भटिया में इलाका मकीन एलानात के बावजूद घरों से निकलने को तैयार नहीं। दरियाए रावी में नारंग मंडी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, 1.25 एकड़ रकबा डूब गया। शरकपुर हजारों एकड़ रकबा ज़ेरिआब। सैलाबी रैले से रायवंड के घरों में पानी दाखिल, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। पाकपतन में सतलुज ने खतरे की घंटी बचा दी। 4000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कगनपुर के करीब हिफाजती बंद टूट गया। कसूर के 72 देहात शदीद मुतासिर। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, फौज के इंस्टीट्यूट, ग्रुप्स और कोर्स रिलीफ ऑपरेशन में मुतहरिक हैं। DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया 11 कोर, 10 कोर, FC और रेंजर्स भी रिलीफ सरगर्मियों में शामिल हैं। फील्ड मार्शल की हिदायत पर इजाफी फोर्सेस तैनात हैं। 1 इंजीनियर्स ब्रिगेड और 30 यूनिट सैलाब रिलीफ पर मामूर हैं। 19 इन्फेंट्री यूनिट, 7 इंजीनियर यूनिट, 4 मेडिकल यूनिट शामिल हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 29 आर्मी मेडिकल कैंप्स मुतासर इलाकों में काम कर रहे हैं। वज़ीर अता तारर ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासर इलाकों में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। दरियाए चनाब में तुगयानी 3 मकामात पर शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी ने समड़ियाल के देहात में तबाही महेर दी। एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 8 चाहबाक हो गए। 3 खवातीन की लाशें निकाली गई। 100 से ज्यादा मैसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 50 से ज्यादा देहात ज़ेरिआब आ गए। गुजरात जाने वाली शराह बह गई। ट्रैक्टर रैले में फंस गया। एक शख्स जान बचाने के लिए ट्रैक्टर और दूसरा दरख्त पर चढ़ गया। भारत बाज न आया। सैलाब की पेश की इतला सिफारती जराए से देने का सिलसिला बरकरार। सिंदास मुआहदे को पसे पुश डाल दिया। हाई कमीशन के जरिए दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में सैलाबी रैले से मुतालिक आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन का कहना है कि सतलुज में हरेकी और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जाएगा। दरियाए चनाब में अखनूर डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जाएगा। दरियाए रावी में माधोपुर डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जाएगा। किसी भी सूबे में सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल को मुल्क की सतह पर मुकम्मल हमागी से हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का हंगामी इजलास से खिताब, कहा जरूरी सामान की तरसील जारी रखी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुमकिन तमाम जरूरी इकदाम फौरी तौर पर उठाए जाएं। बिजली की बिला तातुल फराहमी, ज़राए मवासिलात और सड़कों की बहाली के लिए वज़ीर मवासिलात, तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA पंजाब हुकूमत के साथ अमली और भरपूर ताउन करें। चेयरमैन NDMA ने इजलास को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरी में नून लीग की अहम बैठक। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। इजलास में सैलाबी सूरत हाल, आईनी तयनातियों पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम समेत दीगर आईनी ओहदों पर तयनातियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी कायद को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इज़हार। पंजाब में फ्लड इमरजेंसी नाफिज करने और अमले की छुट्टियां मनसूख करने पर गौर। नवाज शरीफ की पार्टी वुज़रा और अरकान असम्बली को हलकों में फौरी पहुंचने की हिदायत। पंजाब के सरहदी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कसूर के इलाकों में पाक फौज के जवान सैलाब मुतासिन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुंचाने में मसरूफ अमल। बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद को पाक फौज के जवानों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन सैलाब का कहना है सामान और जानवर भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। इमदादी कैंप कायम।
पंजाब में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज तलब की गई। पंजाब हुकूमत की खासियत है कि पहले से ही हर चीज के लिए तैयार रहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि मुल्क भर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। सियालकोट में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 405 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने पंजाब को सैलाब से निपटने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल खराब है। हमने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम किए। सिंध में सैलाब से नुकसानात का खदशा कम है। मुश्किल वक्त में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली वजारत मौसमियाती की नाक़िस कारकर्दगी और नाअहली पर बरहम। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली का वजारत की नाअहली का एतराफ, माजरत कर ली। ताहिरा औरंगजेब ने कहा मुल्क में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा रखी है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने इजलास में नहीं आए। शाइस्ता परवेज की मौसमियाती तब्दीली पर शदीद तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त कटने पर तफ्तीश होनी चाहिए। मेंबर कमेटी अवैस जखड़ ने कहा किसानों के घर तबाह हो गए। कमेटियां बनी हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लिया में लोग कश्तियों में जनाजे लेकर आ रहे हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा सूबाई लेवल पर PDMS क्या कर रहे हैं। गुस्ताफ खान ने कहा हम सैलाब का इल्म था, फिर भी हमने कोई तैयारी नहीं की। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर बैरिस्टर गौहर पर बरस पड़े। कहा मेरी कारकर्दगी का जायजा लेना PTI की सियासी कमेटी का हक है। मुझे पहले से मौजूद अफराद की कारकर्दगी के साथ जांचा जाए। 4 माह पहले तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया, खुद मामला उठाया। जो तनकीद करते हैं उनसे पूछा जाए वो खुद कितनी बार कमेटियों में शरीक हुए। बैरिस्टर गौहर ने मेरे इस्तीफे के मामले पर गलत बयानी की। मैंने PAC और सूबाई सदर दोनों ओहदों से इस्तीफा दिया। इस्तीफा व्हाट्सएप किया लेकिन आगे नहीं बढ़ाया गया। अफसोस हुआ। मैं खाना बदोश बनकर पार्टी में नहीं आया। आपसे पहले PTI का हिस्सा था। PTI में गलत को गलत ना कहने का रुझान है। ये रवैया मुश्किलात बढ़ाएगा। अगर हुकूमत या कमेटियों से बानी को फायदा नहीं तो ऐसी हुकूमत का कोई फायदा नहीं।